आप सबके घर में भगवान महादेव की पिंडी है? एक बात याद करके रखिएगा, मत्स्य पुराण में लिखा है, जिसके घर में तुलसी पूजी जाती है उस घर में पितृ दोष नहीं रहता। जिसके घर में महादेव पूजे जाते हैं उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं रहता, कहीं नहीं रहता, आसपास भी नहीं। पंचदेव उपासना में भगवान शिव का बड़ा महत्व है। एक गमले में वट लगाइए, वट पेड़, एक गमले में पीपल लगाइए और एक गमले में नीम का पेड़ लगाइए और तीनों को पास पास रखिए। एक नंबर पर रखें पीपल, दूसरे नंबर पर नीम, तीसरे नंबर पर रखें बरगद। इसको त्रिवटी कहते हैं। इसके लिए मैंने एक दिन वीडियो डाली है। इसके पास बैठ करके जो भी आप जप करते हैं, पाठ करते हैं, वो तो अपने आप में अनंत गुना हो जाता है। इससे किसी की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। वृक्ष एक देवता है। मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है वृक्ष देवता। उसमें इन सब चीजों का बड़ा वर्णन किया गया है। हो सके तो आप एक बेल पत्र भी आप गमले में लगाइए। तो कुछ बेल की बातें कही जा रही हैं। बिल्व मूले जलयस्तु मूर्धा नाम विशंचति सर्व तीर्थ स्नात से भूमि पावना। कहा गया है कि बेल के वृक्षों में गिरा हुआ पानी धोखे से भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ जावे तो हमें संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो। किसी ने मुझसे प्रश्न किया मुझसे कि हम भगवान शंकर को जब अर्घ देते हैं तो वो छींटे लगते हुए हमारे पाँवों में लगते। मैं उन्हें निवेदन कर रहा था कि ऐसा होने पर 1% भी किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं है। इसमें वर्णन है कि जब आपने बेल की जड़ों में पानी दिया और जल देते हुए ऐसे जल न दें कि छींटे पड़ने ही चाहिए, वो अपने आप यदि छींटे आपकी देह के ऊपर पड़ते हैं। यहाँ तो ये लिखा है कि छींटे पड़े भी नहीं है तो लोटा रखकर बेल के वृक्षों में जो जल दिया है उसका जल लेकर अपने ऊपर उसका छिड़काव कर। इससे क्या होगा? वर्णन है सर्व तीर्थ स्नातः। ऐसा करने से संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल, स्नान करने का पुण्य प्राप्त। बेल्व मूले दीपमालाम या कल्पेत सादरम। बेल की वृक्षों में जो भी कोई एक दिया नित्य जलाते हैं, रोजाना जलाते हैं, सतत्व ज्ञान संपन्नो में ऐसा अंतर्गतो भवेत्। ऐसे लोग इस धरती पर विशेष विद्वान बन जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उपाय बहुत ज़्यादा जरूरी है। संध्या के समय में आप भगवान का ही स्वरूप है, बेल के वृक्ष के नीचे बच्चों से दिया जलवा करके रखिए। सतत्व ज्ञान संपन्न बच्चों के पास संपूर्ण विद्या चल करके आएगी, उनका पढ़ने में मन लगेगा। जिनके घर में बच्चों का अभाव है वह बेल वृक्ष की पूजा रोली से कर, जैसे गंध कहते हैं, फूल चढ़ाएं। एक लोटे में कच्चा दूध गौ माता का ले करके और उससे उस बेल वृक्ष की जड़ों को सींचें। अपने शरीर की जितनी लंबाई है उतना कलावा उसके तने से बांधने, बेलपत्र के तने। तो इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि आपने ऐसा किया है, पूजयेद बिल मूलम यो गंध पुष्पाद भिन्नरा शिवलोक मापनोति संतति वर्धते सुख। ऐसे लोगों के घर में नंबर 1 संतान का जन्म होगा, नंबर 2 संतान की तरक्की होगी, धन का अभाव नहीं होगा। और ऐसा करने वाले लोग अंत में भगवान परमात्मा के लोक के लिए प्रस्थान करेंगे। मृत्यु के समय में उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। बेल वृक्ष की पूजा की इतनी बड़ी महिमा। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ विशेष चीजें करनी हो। एक गमले में बेल का पेड़ आप लगा लीजिए। और बेल का वृक्ष तो ऐसा है, बाउंड्री के अंदर भी इसको लगाने की, जमीन में लगाने की इसको अनुमति। एक पीपल बरगद के पेड़ जरूर ऐसे हैं जिनको बाउंड्री के अंदर यदि लगे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता। वैसे इसमें किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था, जिस पीपल की पूजा आपके घर के बीच में बाउंड्री के अंदर है, आपके परिक्षेत्र में है, यदि उस पीपल के नीचे दिया न जलाया जाए तो वहाँ देवता न रहकर वहाँ भूत प्रेतों का अड्डा लग जाता है। और ये सबके लिए संभव हो नहीं पाता है पूजा के लिए। इसलिए कहा गया है कि अपने एरिया के बाउंड्री के बाहर और सार्वजनिक जगह हैं जैसे मंदिर हैं, मठ हैं, वहाँ तो घंटा घड़ियाल बजते रहते हैं, संगत ध्वनि होती रहती है। ऐसी जगह पर अलाय बलाय और टिकती नहीं है। मैंने भी बीच में ये बात बोली है, यदि आपके बाउंड्री के अंदर ये है। मैं तो यह भी कहीं पढ़ रहा था कि अपने आप अपने छत के ऊपर और भीतर वहाँ ये पेड़ जब आके अपने आप उग के आ जाते हैं तो उसमें कहीं पितृ दोष को देखा जाता है, उसमें पितरों की अतृप्ति को देखा जाता है। और कभी ये छोटा पेड़ है, अभी उखड़ सकता है, तो बेटियों के हाथ से इसको उखड़वा करके इसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, क्योंकि इन पेड़ों को काटा नहीं जाता। इनको काटने पर तो बहुत बड़ा प्रायश्चित है। यहाँ तक लोग पागल भी हो सकते। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये पेड़ काटने के लिए इनको वर्जित बताया गया है।
तो उसका तो एक उपाय यही है कि नहीं कट सकता है तो वहाँ एक दिया जला दीजिए आप। फ्लैट बाथरूम उसके नीचे कोई ना करे, और यदि बिल्कुल छोटा ही है तो बेटियों के हाथ से उसको खुड़वा करके किसी बहते हुए पानी में, किसी नदी वगैरह में उसको प्रवाहित कर दीजिए। आपको 1% भी दोष नहीं लगेगा। दूसरा ये कि उसको वहां से उखड़वा करके किसी दूसरी जगह लगवा दीजिए, कहीं दूसरी जगह उसको लगवा दें, कोई सार्वजनिक जगह पर, मंदिरों में, मंदिरों की दीवार के अंदर बाहर उसको लगवा सकते हैं। हम पूरी साल ऐसा करते हैं। देखो पेड़ लगाए, क्यों पीपल का पेड़, बट का, नीम का, ये पेड़ ये लोगों को प्राण दान देने का पुण्य देता है। किसी को, मरणासन्न व्यक्ति को प्राणों का दान देने से जितना फल पुण्य प्राप्त होता है, पीपल, नीम, बरगद के पेड़ लगाने से वही पुण्य प्राप्त हो, क्योंकि ये वृक्ष वो हैं जो ऑक्सीजन दे, लोगों के लिए प्राण बन करके जीते हैं। इसलिए इन पेड़ों को लगाने से 10-10 बच्चों को पालने से जो पुण्य मिलता है, ऐसे एक पेड़ को लगाने से उतने फल की प्राप्ति। पर्यावरण के लिए तो मैं बहुत नॉलेज रखा हूँ। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आप जो ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ों से, कितनी लेते हैं? लोग कहते हैं हमारा कोई खर्चा ही नहीं। रसोई में 3 सिलेंडर खत्म होते हैं, उतनी ऑक्सीजन 24 घंटे में यह मनुष्य प्रकृति से लेता है। अब मुझे तो पता नहीं है, पूछना पड़ेगा सिलेंडर कितने का आता है, कितने का मान लें, 800 का, 1000 का, कितने का आता है? 800 का, 1000 का। एक मानना ही तो, खरीदना थोड़े ही है, मान ही ले 800 का मान लें तो 800 का एक सिलेंडर, 3 सिलेंडर 2400 के, 2400 रुपए के। तो आप कितने महंगे है मालूम है? आपकी एक दिन का आपका खर्चा ऑक्सीजन का 2400 रुपए का है। 10 दिन का खर्चा 24,000 रुपए का है। 24,000 का है 10 दिन का, और एक महीने का खर्चा है आपका 72,000 रुपए का। एक महीने में आप 72,000 रुपए की ऑक्सीजन इस प्रकृति से ले रहे हैं एक महीने। तो एक साल में कितने ले रहे होंगे? लगभग 9 लाख रुपए की ऑक्सीजन प्रकृति से एक साल में ले रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति 80 साल जीवन जी के जाता है, 80 साल, तो उसने कितनी ऑक्सीजन ली है प्रकृति से? कितनी ले ली? एक साल में 9 लाख, 10 साल में 90 लाख, और कहीं वो जीवन जी गया 80 साल, लगभग 7-8 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन उसने प्रकृति से। प्रकृति को दिया क्या उसने? अंधाधुंध पेड़ काटे। आपके घर में इतना फर्नीचर, फ्लैट खरीदते हैं, फर्नीचर वाले की पहले से व्यवस्था करते हैं, ऐसे वुडन, ऐसे लकड़ी, ये सब ऐसे। आजकल छत के नीचे भी लकड़ियां पूरा, मैंने तो वहां देखा, वो हरियाणा में पड़ता है, यमुना नगर, अरे राम, इतनी लकड़ी पूरी दुनिया भर की। कितना पेड़, अंधाधुंध वृक्ष काटा जा रहा है, और हम प्रकृति को देख क्या रहे। यदि यही स्थिति होगी, आपको द्वारा वाला कोरोना याद नहीं रहा होगा। द्वारा वाला कोरोना 21 में आया था। उस समय हरिद्वार का कुंभ था, मार्च अप्रैल का महीना था। पहले वाले तो लोग बीमारी हुए थे पहले कोरोना में, लेकिन दूसरे वाले में तो जिंदगी जा रही थी। जो अस्पताल में गए थे वो लौट करके नहीं आ पाए, ऐसा वो कोरोना था। उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई, उसमें सिलेंडर पूजे नहीं जा रहे। और जिन लोगों ने पेड़ों के नीचे उनकी चारपाइयां डाल दी थी, ये हमने देखा, उनको पेड़ों के नीचे, किसी ने पीपल के नीचे डाल दिया उन्हें, किसी ने बरगद, नीम के पेड़ डाल दिया नीचे, उसकी जिंदगियां बच गई थी। वो बच गए थे, उनके प्राण नहीं गए। ये वृक्षों का बहुत बड़ा प्रभाव। पेड़ों के प्रति अपनी बहुत समर्पण भावता रखना चाहिए। वृक्ष लगाएं जहां भी जगह मिले। आप गांव देहातों से आए हैं, अब आप दिल्ली वाले बन गए, नहीं तो आपका गांव, आप ग्रामीण इलाके से, क्षेत्र से आए हैं, वहां जाके पेड़ लगाइए। हम जैसे लोगों से लोग कह दीजिए, इसमें दिखाना गौशाला के आसपास कितने पेड़ लगाए हैं, गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। पूरे वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में तुलसी वन आश्रम ने पेड़ लगाया। मैं श्रीलंका गया था कुछ वर्षों पहले, वहाँ की हरितमा मैंने देखी, वहाँ की हरियाली मैंने देखी कुछ सालों पहले, और वहीं से ये मंत्र लेकर के आए थे कि अपने यहाँ भी खूब पेड़ लगाने। और जहाँ भी पहुँचा जाए, संसार विश्वविद्यालय है, वहाँ से कुछ सीखना ही चाहिए। तो हम आप सबको कहना चाहेंगे कि आपके घर में बेड हैं, लकड़ी की अलमारियां हैं, सोफे हैं, तो आखिर में इनमें से तो पेड़ों की तो हत्या हुई है, पेड़ तो मरे ही हैं, कटे हैं, तो इसकी तो पूर्ति तब होगी। आपके घर में जितने लोग हैं, बंदे बंदियां जितनी भी हैं, बच्चे नाती पोते, सबकी गिनती करके प्रत्येक वर्ष उतने पेड़ लगाइए, तब ही जीवन बच पाएगा। वृक्ष के द्वारा वर्षा समय पर होती है, पानी गिरता है, अन्न धन पैदा होता है, अन्न पैदा होता है, उससे ही मानवीय शक्ति बढ़ती है, जिससे संतान का जन्म होता है। तो उसके आधार में पर्यावरण है।